से। अब मेरी गाड़ी मैंने बंद। नो ड्राइवर। बच्चों बच्चों इससे अगर ये बच्चा अगर टिकटॉकर होता ना जी जी तो इस वक्त तक ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंच जाता, सदर तक भी पहुंच जाता, मरीम नवाज तक पहुंच जाता। और खासकर ये मेरी एक नाराज़गी है गंडापुर साहब से कि ये आपके सूबे का टैलेंट है, अभी तक आपने इस बच्चे को कैश नहीं किया, अभी तक आपने इस बच्चे को अपने पास बुलाकर अप्रिशिएट नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि नेक्स्ट टाइम जो गंडापुर साहब हैं अपने सूबे के टैलेंट को इंशाल्लाह अब वो अपने पास बुला के अप्रिशिएट भी करेंगे और भरपूर किरदार अदा करेंगे इसको किसी टॉप रेटिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाने के लिए मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ये काफ़ी हैरानी की बात है कि एक गाड़ी जो कि ड्राइवर के बगैर चल रही है, यहाँ पे सड़कों पे लोग देखते होंगे तो बड़े हैरान होते होंगे कि ये गाड़ी कैसे चल रही है। क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक इस तरह से कोई आम रोड्स पे इस तरह की गाड़ी अगर कोई प्रोजेक्ट बनता भी है तो वो इंटरनेशनली या कोई ऐसी जगह पे वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जहाँ पे आम लोगों की रसाई बहुत मुश्किल होती है। तो इस तरह की जगहों पे और एक आम इलाका जैसा कि इन्होंने बताया कि एबटाबाद से हैं और वहाँ के जो गाँव है वहाँ से इनका ताल्लुक है। तो अभी एफएससी इन्होंने मुकम्मल की है, अभी तो इनकी वेरी अर्ली एज में इन्होंने ये चीज़ अचीव की है और इसको जो इंटरनेशनली भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। हुकूमत वक्त से ये भी कहना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को आगे भी लेके जाएं और इस तरह का जो टैलेंट है इसको हमेशा अप्रिशिएट भी करना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ जो है इस तरह के यंग यूथ को प्रोवाइड करनी चाहिए। क्या वजह कि ऐसे टैलेंट को जो है हुकूमत उस तरह प्रमोट नहीं करती या दब जाता है, चंद एक अरसा मीडिया में रहता है, फिर वो कुछ अर्से बाद हम देखते हैं ऐसे टैलेंट बेचारे लोग बाहर जाने पर मजबूर, बाहर जाकर ये चीज़ें मनवाते हैं। पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन तो काफ़ी अरसे से चल रहा है और इसका ब्रेन ड्रेन का ये है कि लोग यहाँ से तालीम हासिल करते हैं और उसके बाद वो बाहर जाने का सोचते हैं। तो ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि लोग बाहर जाने का ज़्यादा सोचते हैं। तो पाकिस्तान में इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ अगर क्रिएट की जाए, इस तरह का टैलेंट जो है वो अगर इनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि ये अपने इस प्रोजेक्ट को मज़ीद आगे लेके जाएँ, मज़ीद इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएं, मज़ीद काम करें इस पे, इसको जिस तरह ये स्मूथली गाड़ी चल रही है मज़ीद इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर इसके कंप्लीट करके जो भी फैक्ट्स हैं उनको करके उसके बाद जो है वो इसको करें तो ये बड़े अच्छा एक प्रोजेक्ट है जो कि अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेगा और मज़ीद इस तरह के जो टैलेंट है उसको एक होता है कि उनको पंच मिलता है कि हम अगर करेंगे तो हमें कोई ना कोई रिवार्ड मिलेगा। तो हुकूमत पाकिस्तान को क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे इस टैलेंट को पूरे पाकिस्तान में दिखाया है और मीडिया वाले खासकर आज जो इंटरव्यू हुआ है बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी स्टोरी कवर किया। और हुकूमत पाकिस्तान से यही अपील है कि मुझे प्रमोट किया जाए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और टॉप रैंक, वहाँ पे मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मुझे एडमिशन लेके दे और या किसी इस तरह की फील्ड में मुझे लेके जाए जहाँ पे मैं मज़ीद टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च करूँ और अपने टैलेंट पे काम करूँ और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकूँ।